हांसी को जिला की बात रखी गई है। हाँ, हांसी को बनाने की मांग बहुत पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं और बनवाएंगे। हमारे को अच्छे आदमियों को टिकट दिलवानी पड़ेगी। हमारी जिम्मेवारी मेरी है, एमपी धर्मवीर की है कि हम अच्छे लोगों को टिकट दिलवाएं। की भीड़ है बारहवीं। कृष्ण चेयरमैन ने लटकाट दिया और तो देखिए लोग कह रहे हैं कृष्ण चेयरमैन ने लटकाट दिया। बाहर भी अंदर भी जबरदस्त भीड़ है। टिकट रहा लट तो गटाया था। हरियाणा में दो ही नेता हैं, या तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जाटों के, अहीरों के नेता हैं राव साहब इंद्रजीत, जिनके नाम से जो है ना वोट बनती है, उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मिशन चेयरमैन के संस्थान के अंदर इतनी भारी तादाद के अंदर आए मेरे साथियों, माताओं, बहनों, दोस्तों, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कृष्ण जी को। इतना सफल कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर आगे हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, सीधी तस्वीर आ रही है। रामनिवास फौजी यहाँ नजर आ रही हैं, अपनी टीम के साथ नजर आ रहे हैं। और भीड़ की बात करें तो जितनी भीड़ हाल के अंदर है, फूल खचा खच भरा हुआ है। हांसी का बड़ा हाल कहा जाता है। इतनी भीड़ बाहर ग्राउंड के अंदर भी देखने को मिल रही है, जबरदस्त भीड़ है। केसी फार्म हाउस हांसी में कृष्ण चेयरमैन द्वारा आयोजित विशाल अभिनंदन समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व भिवानी से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे। उनका यहां पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। भारी भीड़ उमड़ी। नेताओं का फूल माला पहनाकर, शॉल उठाकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर और साथ ही कृष्ण चेयरमैन ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को चांदी का गदा भेंट कर उनका स्वागत किया। देखिए नेताजी हांसी में बोल गए और मचा दी खलबली। ऐसा क्या बोला, देखिए पूरी वीडियो। वो कहीं से फार्म कर देते हैं। एक ही बात लगता है कि अगर कोई, और जब हांसी की बात होती है तो शायद आप लोगों को पता नहीं कि जो हमारा स्किनर्स हाउस है, भारत की पलटन के अंदर जो एक स्किनर्स हाउस नाम की एक रेजिमेंट है, उसकी शुरुआत हांसी से हुई। आर्मर्ड कोर के अंदर सबसे हाईली डेकोरेटेड अगर कोई रेजिमेंट है वो स्किनर्स हाउस है। और जिसको पैदा किसने किया कि हांसी के यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, गाँव में। ये इतिहास है हांसी का। और हांसी की जब जिक्र होता है तो ये भूलना नहीं चाहिए कि आज के दिन हमारी पलटन के अंदर सबसे अहम जो रेजिमेंट है स्किनर्स हाउस, वो यहाँ की हांसी की पैदा करी हुई है। साथियों, जो उम्मीद 19 के चुनाव के अंदर थोड़ी कम हो गई, जब 90 से हमारे को सिर्फ 40 एमएलए बन पाए, ये उम्मीद हमने बरकरार अगर रखनी है तो चौधरी धर्मवीर दुरुस्त कह रहे थे कि हमारे को अच्छे आदमियों को टिकट दिलवानी पड़ेगी। हमारी जिम्मेवारी मेरी है, अच्छे आदमी को अपना मत दे। इनके कार्यकर्ताओं ने बनाया कृष्ण चेयरमैन का और रामस्वरूप डाटा का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि महीने महीने तक, और इस बार भीषण गर्मी के अंदर महीने महीने तक अपना घर बार छोड़ करके और ये महेंद्रगढ़ में, नांगल चौधरी में, अटेली के अंदर पड़े रहे, जिसकी वजह से धर्मवीर की जीत आज के दिन संभव हुई। जिक्र करना चाहता हूँ कृष्ण चेयरमैन ने जो मांग पत्र हमारे सबके सामने रखा है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट हांसी का डिस्ट्रिक्ट 10 साल 11 साल से आप लोगों ने परिश्रम किया है और मैं समझता हूं कि इसको बनना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद मत करो कि 3 महीने के अंदर अंदर हम बनवा दें। 3 महीने के अंदर नहीं बनवा पाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब अपने इलेक्शन के अंदर व्यस्त होंगे, सारे मंत्री होंगे,
पर ये आज के दिन आपके बीच के मैं खड़ा होकर के जाता हूं कि मेरी ये धर्मवीर की 5 साल की योजना है। 5 साल के लिए लोगों ने हमारे को लोकसभा के अंदर भेजा है। इन 5 साल तो क्या 1 साल के भीतर भीतर हम झांसी को डिस्ट्रिक्ट बनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मुझे वाजिब मांग है। दूसरा सीवरेज फैसिलिटी, और सीवरेज फैसिलिटी की 2000 तक की जो संख्या थी वो बढ़ करके 2024 के अंदर डबल हो गई है। इसके अंदर मरम्मत होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए। इसके लिए भी हरियाणा सरकार को तुरंत लिख करके, और भारत सरकार की भी एक स्कीम है जिसका आपने जिक्र किया था, अमरूद के तहत इसके अंदर भी पैसा दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं धर्मवीर बैठ करके। तीसरी बात, गिराई के अंदर एक स्टेडियम बनाने की बात करी थी। शहर के नाते एक स्टेडियम तजवीज़ तो कर दिया था हमने, पैसे के अभाव की वजह से उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, या काम हुआ भी है तो पूरा नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्लान से, मंत्रियों के फंड से जितना पैसा हो सकेगा स्टेडियम के अंदर, अगर शहीद के नाम के ऊपर है तो हम तजवीज़ करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। 50 लाख तक स्टेडियम को लिए हम पैसा मंजूर करवाएंगे, उसको बनवाएंगे। चौथी बात, रेलवे की स्टॉपेज। भारत सरकार का काम है और अभी तक हमको सफलता मिली है। और कई बार जो मंत्री के तौर के ऊपर मैं लोकसभा के अंदर बैठ करके नहीं बोल सकता, तो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे पास धर्मवीर जैसे काबिल शख्स हैं। रेलवे की स्टॉपेज के लिए अश्विनी जी से बात करके इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे कि कब तक इसको हम सिरे चढ़ा सकते हैं। और 5वीं बात, आपने किशन चेयरमैन के कहने के ऊपर प्रस्ताव तो रख दिया कि राव तुलाराम के नाम पे स्टेडियम होना चाहिए। फाइनल चीज, राव तुलाराम मेरे परदादा थे, उसके नाम के ऊपर जो सम्मान के तौर के ऊपर एक स्टेडियम का नाम राव तुलाराम के नाम के आपने रखा है। चौधरी साहब और सारी जनता, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम के ऊपर आपने इस स्टेडियम का नाम तजवीज़ किया है। ये मोटी मोटी बातें हैं। आज आपसे रूबरू होकर के मुझे बड़ी खुशी हुई है। आने वाले समय के अंदर दोबारा से आपसे बातचीत करेंगे। समय हमारे पास अभी कम है, लेकिन हमने रणनीति बना करके आने वाले इलेक्शन के अंदर इकट्ठा मिलकर के एकजुट होकर के काम करना है। और जरूरत है अच्छे आदमी जो प्रदेश और देश का ईमानदारी से विकास कर सके। वर्कर साथियों के ये बहुत बड़ी हाजिरी में जो टीम बैठी है, सभी मेरे आदरणीय हैं। माताओं, बहनों, छायाकार व पत्रकार बंधुओं, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय राव इंद्रजीत जी का, मंत्री जी का और सांसद साहब चौधरी धर्मवीर जी का। भिवानी से हांसी और बरवाला टोहाना होते हुए पंजाब बॉर्डर तक NHAI के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1330 करोड़ रुपए का गडकरी जी से मिलके हमारी छोटी सी मांग पर दोनों नेताओं ने मंजूर करवाया। मैं पूरे हल्के की तरफ से आप दोनों नेताओं का दिल की गहराई से इस कार्य के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मंत्री जी, मैं कोई ज्यादा बड़ा भाषण मारने वाला वक्ता तो हूं नहीं। मैं तो एक छोटा सा मांग पत्र आप दोनों नेताओं की सेवा में हल्के की तरफ से प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी मांग है कि हांसी को जिला बनाया जाए। पिछले 11 साल से हांसी हल्के की जनता और आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं इस चीज के इंतजार में हैं। आप चाहे हरियाणा सरकार को नायब सिंह सैनी जी से इसकी घोषणा करवाएं, चाहे भारत सरकार में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है,
उन पे दबाव बढ़ा के ये जिला डिक्लेयर करवाए। दूसरा, आसी की जो सीवरेज लाइन है ये शहर की 1970 में जब शुरुआत हुई थी सीवरेज प्रणाली की, उस टाइम जनसंख्या के आधार पर डिजाइन करके ये सीवरेज लाइन डाली गई थी। 1970 से लेके ये 2000 तक का प्रोजेक्ट था 30 साल के लिए, लेकिन जनसंख्या 10 गुना बढ़ चुकी है शहर की। आज आधा घंटा अगर बारिश हो जाए तो हमारा पूरा शहर लबालब हो जाता है। यहाँ का नेतृत्व चाहे कोई भी रहा हो, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी के प्रति, शहर की सीवरेज प्रणाली की तरफ सीवरेज लाइन नहीं बिछवाने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूरे हांसी शहर की आदरणीय राव साहब और आदरणीय धर्मेंद्र जी सांसद साहब, ये मुख्य मांग शहर के लोगों की है जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है अमृत योजना में या कोई दूसरी योजना जो भी हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाती है, पहली योजना अमृत योजना जो हमारी यहाँ सैंक्शन हुई उसमें पानी की पाइपलाइन मंजूर की गई। दूसरी जो योजना अगली प्लान में होनी है उसमें इसको टेकअप किया जाए और हमारी शहर की जनसंख्या 10 गुना बढ़ चुकी, जैसे मैंने पहले बताया, उसके हिसाब से सीवरेज को डिजाइन करवाया जाए। तीसरा, हमारी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी है जो पूरे इलाके को, नागनोद हल्के को भी और हांसी को भी पानी पहुंचता है, जिससे अपर हेड से सरकार द्वारा 875 क्यूसेक पानी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए मंजूर किया गया है। लेकिन कई सालों से 400 क्यूसेक पानी हमें मिलता है, जिसकी वजह से खेती का पानी, खेत में पानी देने के लिए तो दूर, गांव जो बड़े गांव हैं, जो शहर के वाटर वर्क्स है, गांव के वाटर वर्क्स है, उनमें भी पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। गर्मी के दिनों में तो आदरणीय राव साहब 10-10 हजार रुपए का डेली पानी मोल आता है गांव के अंदर। आज जुलाई का महीना, बरसात का मौसम इस वक्त चल रहा है, उसके बावजूद शहर में पानी के कट लग रहे हैं। पानी 7 दिन मिलना चाहिए, लेकिन हमारे नहर में पानी आता है 45 दिन में। वाटर वर्क्स में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी पूरी होते हुए भी पानी पूरा नहीं हो पाता। हमारे शहर का एक पुराना वाटर वर्क्स है, उसकी सफाई करवाने के लिए आप मुख्यमंत्री जी को कहें कि कोई स्पेशल विशेष अनुदान देके उस वाटर वर्क्स के जितने टैंक हैं जो गाद से भर के सिल्डअप हो गए, उनको भी साफ करवाने का कष्ट करें। आसी में एक अगली मांग रखना चाहता हूँ जी। पहले हमारा रेलवे स्टेशन जो था वो छोटा था, अब जैसे ही हमारी आसी से रोड तक की कनेक्टिविटी रेलवे लाइन की होगी, आसी को जंक्शन का रूप दे दिया। 2 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका आसी में ठहराव नहीं है रेलवे स्टेशन पर, हमारे जंक्शन पर। एक चलती है गोरखपुर से बठिंडा और बठिंडा से वापस गोरखपुर, जिसकी संख्या ट्रेन नंबर 1255 और 1256 है। दूसरी रेलगाड़ी चलती है बीकानेर से हरिद्वार के लिए और हरिद्वार से बीकानेर के लिए। दोनों गाड़ियों का ठहराव हांसी रेलवे स्टेशन पर। आप रेल मंत्री को कह के भारत सरकार में दोनों नेताओं से निवेदन कि ये दोनों गाड़ियों का ठहराव यहाँ पे होना चाहिए। एक हमारा बहुत बड़ा गांव गिराए है हांसी हल्के का। 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद महावीर सिंह जी शहीद हुए थे। पंचायत की जमीन पर उनका संस्कार किया गया और पार्क का नाम शहीद महावीर सिंह स्टेडियम के नाम से नाम दिया गया। लेकिन 95 से लेके आज तक 1 पैसा भी उसमें नहीं लगा किसी प्रकार का। मैं निवेदन करूंगा आपसे, शहीद जो है वो सभी के होते, कोई व्यक्ति विशेष या कोई गांव या क्षेत्र के नहीं होते। मैं निवेदन करूंगा आप एमपी लैंड से या अपनी स्वैच्छिक ग्रांट से, डिस्क्रिशनरी ग्रांट से गिराए गांव के शहीद महावीर सिंह स्टेडियम को देके इसमें मिट्टी डलेगी और हम इसको पार्क का रूप देना चाहते हैं, भव्य पार्क का। मैं निवेदन करूंगा अगली कड़ी में आप सभी
हाथ उठा के इस बात का प्रस्ताव पास करे हांसी में पड़ने वाले स्टेडियम का नाम राव तुलाराम के नाम से बढ़ाया जाए। यह जमीन यादवों के 9 गांव की जमीन है, मिलकर हमने दान में दी है, जिसपे स्टेडियम बनने जा रहा है। आप हाथ खड़े करके प्रस्ताव पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी रैली भी करनी चाहिए और एक रैली दादरी में और एक रैली हमें अपना लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव में भी करनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और सभी हल्के 9 दूनी 18 गुड़गांव प्लस में महेंद्रगढ़ भिवानी और 19वां हल्का आपका 80 आपके साथ जैसे इशारा करोगे आपके साथ है तन मन धन से। जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून बहाएंगे। मैं इसी के साथ यहाँ आए हुए सभी मेरे साथियों का सभी नेताओं की तरफ से धन्यवाद करूँ। इस समय जो यानी कि हाल है बिल्कुल फुल है। इस तस्वीर दिखाई जा रही ज़बरदस्त भीड़ है। कहीं ना कहीं किशन चेयरमैन ने लठ काट दिया। बाहर भी भीड़ ज़बरदस्त है। बाहर की तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। हाल फुल हो चुका है, बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और बाहर की व्यवस्था क्या है बाहर भी दिखाते हैं आपको किस प्रकार की भीड़ है बाहर भी। और जितने अंदर बताया जा रहा है उससे अधिक बाहर भी है भीड़। वो अब यहाँ भी दिखा रहे हैं, हाल फुल हो चुका है। उसके बाद ये इस स्थान पर भी दिखा रहे हैं, गैलरी है, यहाँ पर भी भीड़ है। बस सर क्या लग रहा है यहाँ भीड़ कितनी है? ये कृष्ण चेयरमैन ने लठ काट दिया और तो देखिए लोग कह रहे हैं कृष्ण चेयरमैन ने लठ काट दिया। और ये देखिए बाहर की तरफ भी दिखा रहे हैं। बाहर मौसम खराब होने के कारण भीतर कार्यक्रम क्या कहता है इतनी भीड़ अंदर है उतनी ही बाहर भी देखी जा सकती है। और जबरदस्त भीड़ है यहाँ, बाहर भी अंदर भी जबरदस्त भीड़ है। कितनी की भीड़ लग रही है? फुल है, फुल है भाई, फुल है। अरे बाहर भी बहुत है। हाँ बहुत है, फुल है। तो मानते हो कि कृष्ण चेयरमैन ने लठ काट दिया? लठ गड रहा, लठ तो गडाया था। फुल भीड़ है। भी बैठे हैं यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर भीड़ की बात करें तो कैसी भीड़ लग रही है यहाँ? हैं बहुत बढ़िया मजा आ रहा है राव साहब के। नहीं भीतर हाँ हमें वहाँ भी देखा होगा 3 जगह प्रोग्राम आप देख के आ रहे हो तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ललित जी आपके उसके देखने वालों को नमस्कार। सर आपने देखा है कि हम हाल में पैर रखने की जगह नहीं है और उतने लोग ही बाहर हैं। कृष्ण चेयरमैन एक बड़े नेता किताब के नेता के रूप में भरे चुके हैं हांसी में। अरे कृष्ण चेयरमैन तो है भाई, पहले आप देखो ना जड़ को पकड़ो। नेता कौन आ रहे हैं यहाँ? महावट वृक्ष से इंडिया का सबसे बड़ा नेता राव साहब, जिसके नाम पर जैसे चौधरीयों में जाटों में जो चौधरी देवीलाल का नाम आदर सम्मान से लिया जाता है ना, और बनियों में ओम प्रकाश जिंदल का, उसी प्रकार जो है ना यादों में राव साहब का नाम लिया जाता है। और उनके नाम से नेता वही हैं। आज हरियाणा में 2 ही नेता हैं, या तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जाटों के, अहीरों के नेता हैं राव साहब इंद्रजीत, जिनके नाम से जो है ना वोट बनती है। उनकी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। सर एक बात देखने को मिली है कि लोगों ने कहा है कि मैं राव इंद्रजीत जो कि 6 बार विधायक वो बन लिया MP, 6 बार MP बन चुके हैं, उनको कैबिनेट का दर्जा नहीं मिला। जैसे हम क्लास में या कहीं मेरिट में कुश्ती में खेल में जाते हैं तो मेरिट के हिसाब से ही सर्टिफिकेट बनते हैं। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? अगर राव साहब 4 बार के तो MLA और 6 बार के लोकसभा के सांसद चुने गए। और उनको कल को खट्टर साहब है हरियाणा में, कल वो MP बने पहली बार। सैनी साहब अब 1 बार के MLA हैं, वो CM बन गए। चलो हमें इस बात का कोई वो नहीं है। खट्टर साहब तो कैबिनेट मंत्री बना दिए और राव साहब को आप राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हो। ये कहाँ का मतलब मेरिट है? इसका गुस्सा है उनकी समर्थन। हाँ बिल्कुल गुस्सा है। आने वाले चुनाव में देखना उसका भुगतना पड़ेगा। तो सर क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं कि गुस्सा है जनता में। सही है, सही बात है इनकी शास्त्री जी की बात सही है कि लोगों के अंदर गुस्सा है। इतने सच्चे और ईमानदार और बेदाग आदमी को 6 बार जो MP बन चुका है। आप ये देखिए हरियाणा के अंदर राजनीति में कार्यकाल सबसे बड़ा जो है 50 साल का कार्यकाल है राव साहब का। और मतलब आज तक इस बंदे को हम क्यों इनको मान रहे हैं? हम राव साहब ने हर एक बिरादरी में 36 बिरादरी में राव साहब का मान सम्मान जो है होता है, क्योंकि इनके 50 साल के राजनीतिक जीवन में इनका जो जीवन है राजनीतिक बिल्कुल निष्कलंकित है। ये आदमी आंख में आंख डाल के बात करता है और मुख्यमंत्री के ऐसे बात करता है शेर की तरह। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी है, जज्बा है। इसलिए जन समर्थन एक जाति का नहीं है,
सभी जातियों का इसमें अंदर मान सम्मान। अब अभी वहाँ हमने देखा है एसोसिएशन की अनाज मंडी के अंदर इतना ज़बरदस्त हजूम उठ के है, इतना हजूम आया कि मतलब लोगों ने मान सम्मान किया। यहाँ सभी मतलब चौधरी धर्मवीर हैं, ये हैं, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, ईमानदार लोग हैं। तो कृष्ण चेयरमैन को लेकर क्या कहोगे? कृष्ण चेयरमैन को लेकर हाँ ठीक है, कृष्ण चेयरमैन भी उनके आदर्शों पर चल रहे हैं चौधरी धर्मवीर के लिए, और आज उभरते हुए सितारे हैं ये। इनका भी मतलब जो है ना आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं। तो आज भीड़ जुटाइए, भीड़ की बात करें तो अंदर फुल है, बाहर भी जबरदस्त है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है। हाँ कोई जगह नहीं है बैठने की। तो बैठने की जगह नहीं है। हाँ जी, बैठने की जगह नहीं है ना जी ना, करे फुल है। बाहर भी देखो ना लोग कितने, बाहर भी लोग बहुत है। और हाल की बात करें तो वहाँ भीड़ बहुत हो चुकी है और आपको और तस्वीर दिखा रहे हैं। एमपी साहब देखते हैं कई समर्थकों में रोष, आपके समर्थकों में 3 बार एमपी बन चुके हो और हरियाणा और यूपी में एक जाट है, उसी को मंत्री नहीं बनाया गया जी। सारे बड़े बड़े मंत्री में हरियाणा 5 की जीती हमने, 3 वजीर मिले हैं, फिर भी थोड़ा पेट नहीं बता तो मरेगी। यह कह रहा हूँ इंद्रजीत को कैबिनेट में बनाना चाहिए था। इसकी नाराजगी पूरे अहिरवाल क्षेत्र और खासकर मेरे महेंद्रगढ़ जिले में है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ। नंबर 2, अच्छा आदमी कौन हो? अच्छा आदमी वो हो जो राजनीति के सारे पैसा ना कमाए। राजनीति करनी है तो देश प्रदेश के लिए करो। मैं बहुत से लीडरों को देखता हूँ राजनीति माने के बाद अपना व्यापार धंधा बढ़ाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर करप्शन का सेवन हो गया तो करप्शन बढ़ेगा। इसी के लिए तो सर्वे के आधार पर अच्छे लोगों के आधार पर पार्टी तय करती है और उसका चयन करना हाईकमांड ने अलग कमेटी बना रखी है, वो करती है। हमें काम करिए तक जितना काम किया है 2029 तक करेंगे जितना हमारे से हो सकता है।